तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन, और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है। और इस जीव विज्ञान का जो चैप्टर रहेगा वो सेकंड रहेगा, जिसमें सेकंड चैप्टर का नाम है श्वसन। और इस श्वसन चैप्टर का आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लेकर के आ रहा हूँ? लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर होता है वो लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले में हम बता चुके हैं जो कि क्रम फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, तो उस फर्स्ट चैप्टर का भी मैं बता चुका हूँ और क्वेश्चन का आंसर करवा चुका हूँ। नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ रही शोषण की बात, तो शोषण सेकंड चैप्टर है और इसका जो है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर वो भी नहीं देखे हैं तो वह जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। आज हम इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका इस चैप्टर का यानी शोषण चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो शोषण चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ब्लॉग का, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक से। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि क्लास 10th का आज हम लेकर के आ रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान, और इसमें सेकंड चैप्टर रहेगा जो कि शोषण है। और शोषण का इस सेकंड चैप्टर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ओके, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास देख लीजिए कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। यानी शोषण जो है यानी हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्यों अनिवार्य है, ओके, क्यों जरूरी है। तो उसके लिए देख लीजिए इसका जो आंसर होगा वो आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा का पूरा आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सजीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आपको ही पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है कि जितने भी जीव हैं वो सभी को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से प्राप्त होता है। ओके, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है। ओके, अगर मान लिया जाए कि सांस न ले तो ऊर्जा प्राप्त होगी, पर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हमारा शरीर साथ देगा नहीं देगा। तो ये सारी से जो है यानी सिर्फ भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सांस से भी, ऑक्सीजन से भी होती है। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं कि सजीवों में भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होता है। बचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकारक के द्वारा होता है। मतलब क्या कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो भी मतलब भोजन करते हैं तो उसका जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होता है उससे ऊर्जा का उत्पादन जो है ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब कि जब हमारे शरीर में जो ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, यानी ऑक्सीजन का रहना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अवायवीय अभिकरण ऑक्सीकरण में काफी कमी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तो उस समय अवायवीय ऑक्सीकरण होता है। और अवायवीय ऑक्सीकरण में जो है बहुत ही कम ऊर्जा ही हम लोग को मिल पाती है। उसके बाद जो शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि कहा जाता है कि देखिए जब हमारे शरीर को जो है पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में पोषण से ही नहीं हो कुछ होने वाला, पोषण
के साथ साथ जो है ऑक्सीजन की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। अब सजीवों के रक्त परिसंचरण ऑक्सीजन अनिवार्य है, मतलब कि सजीवों के जो रक्त का परिसंचरण होता है उसमें ऑक्सीजन अनिवार्य है, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। उसका जो है यहाँ पे शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होती है, मतलब कहा जाता है कि शरीर में या फिर शरीर को जो भी श्वसन यानी ऑक्सीजन मिलता है शरीर को इस श्वसन से ही प्राप्त होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जो कि देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि श्वसन की परिभाषा लिखे। क्या चीज? श्वसन की परिभाषा लिखे। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। श्वसन सजीवों की आपूर्ति अनिवार्य प्रक्रिया है, मतलब कि कहा जाता है कि श्वसन जो है सजीवों की जो है अति अनिवार्य प्रक्रिया है, मतलब श्वसन एक प्रक्रिया है, क्या समझे। और ये जितने भी सजीव हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन वैसी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब कहा जाता है कि जो श्वसन है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से जो भी ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है और शरीर की कोशिकाओं तक ये इसको पहुंचाया जाता है। किसको? इस ऑक्सीजन को। जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन किया जाता है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। तथा इस क्रिया से जो उत्पन्न होती है CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। ओके, अब हम आते हैं अगले 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है संपूर्ण शोषण की क्रिया या फिर प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। मतलब कहा जाता है कि जितने भी शोषण की प्रक्रिया है उसको समीकरण के अकॉर्डिंग इसको दर्शाना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि शोषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिस ऑक्सीकरण कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि शोषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण कहा जाता है इसको, और इसके निम्नलिखित समीकरण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि इसका समीकरण क्या है, 6C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम से बन जाता है अभिक्रिया करके कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ओके, और यहाँ पे बताया गया है कि इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। मतलब कहा जाता है कि सह उत्पाद के रूप में जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब कहा जाता है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से जो है कौन कौन से यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु का निर्माण होता है जिसमें पाइरूवेट, ये 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, और एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O का निर्माण होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि पाइरूवेट का निर्माण होता है, एथेनॉल का होता है, लैक्टिक अम्ल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और जल का निर्माण होता है। ओके, आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों दर्द करने क्यों होता है। मतलब कहा जाता है कि लगातार दौड़ने पर जो है व्यक्तियों को जो मांसपेशियां होता है उसमें दर्द होने लगता है, वो क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा, देख लीजिए कि लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसकी खपत सबसे अधिक होती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लो या फिर बहुत
चल लो, दौड़ लो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो खपत होती है, खर्च होती है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है और इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन होता है वो जितनी मात्रा में रहनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं रहती है, घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब कि कहा जाता है कि जब हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पेशियां होता है, मांसपेशियां है, उसमें पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ही दर्द करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे पेशियों में संचित हो जाती है और इसी कारण से जो है पेशियों में यानी कि मांसपेशियों में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में है कि किण्वन किस प्रकार का शोषण है, यह कहाँ होता है। तो इसका उत्तर होगा किण्वन एक अवायवीय शोषण है। किण्वन क्या है, एक अवायवीय शोषण है जिसमें पायरुवेट का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है और इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्वास नली या फिर ट्रैकिया क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा शोषण कीटो यानी यथा मतलब अर्थात इसको बोल सकते हैं टिड्डा। कीट में हम इसी को कह सकते हैं, टिड्डा हो जाएगा, तिलचट्टा हो जाएगा, में ये होता है श्वास नली ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया शरीर के भीतरी स्थिति अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नाम का छिद्र के द्वारा खुलती है और यह कीटों का श्वास अंग होता है। क्या होता है, कीटों का श्वास अंग होता है। ओके, अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन में है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। मछलियों में जो गिल्स होता है वो कहाँ अवस्थित होता है और ये मछलियों का क्या है, श्वास लेने का एक जरिया है, प्रक्रिया है, अंग कह सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। आपको मैंने पहले बताया था कि गिल्स जो है मछलियों में सांस लेने का एक अंग होता है। ओके, तो वही है। और मछलियों में गिल्स 2 समूहों में पाया जाता है। यानी मछलियों में जो गिल्स होता है वो 2 समूहों में पाया जाता है। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है और प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कहा जाता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि आंख के नजदीक होते हैं। ओके, आंख के नजदीक होते हैं, सिर के आगे होते हैं गिल्स, लेकिन कई कंडीशन में ये भी होता है कि जो पीछे की ओर होते हैं। ओके, यानी कि कई समूह में ऐसे होते हैं कि गिल्स जो है आगे से, जब आगे रहता है तो आगे से पीछे होता है, जो कि क्रमबद्ध तरीके में व्यवस्थित होता है। अब आते हैं प्रत्येक गिल्स एक चाटी थाली में स्थित होता है। मतलब कहा जाता है कि जितने भी गिल्स होते हैं वो एक थैली जैसे बनी होती है, उसके अंदर ये होता है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं, जिसे हम गिल्स कोष्ठ कहते हैं। ओके, मछलियां गिल्स में से ही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मतलब क्या, आपको भी पता होगा, हमें तो पता ही है, आपको भी पता होना चाहिए कि जल में भी ऑक्सीजन मिला होता है, घुला होता है, तो उस ऑक्सीजन को जो है यानी कि मछली होते हैं वो लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, उसी तरह पानी में जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसको ये मछलियां लेते हैं।
उसका जो है 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। तो इसका जो आंसर होगा, श्वसन में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या फिर ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के श्वास अंग का निर्माण करती है। मतलब कि आपको बता दें कि मानव में जो नासिका छिद्र होती है वो लैरिंक्स, श्वास नली या फिर ट्रैकिया, फेफड़ा मिला करके जो है एक श्वास नली का निर्माण होता है। अब हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो इसका उत्तर होगा, श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाना है, जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। ओके, तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है और इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या फिर सांस लेना कहते हैं। तो ये आपका टोटल बन चुका है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो मैं आपको बता दिया गया था पहले ही, और उसका लघु उत्तरीय प्रश्न ये अभी चल रहा था, ये अब खत्म हो गया है। आप हमारे ब्लॉग पे जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा यहाँ भारती भवन books.blogspot.com। आप सही से देख लीजिए, इस पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का। ओके, इस चैप्टर का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देखना चाहते हैं, तो इस भी ब्लॉग पे जाइए, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।